यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 का सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लास्ट वीडियो मैंने डाला था जो कि था सीडीएस का सॉल्यूशन। हमारे कुछ दोस्तों ने बोला कि यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन मिलेगी सर। मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 125 तक का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन था। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 72 मार्क्स स्कोर करता है, और उसे हर सही क्वेश्चन के लिए उसे 5 मार्क्स मिलते हैं और हर रॉन्ग आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर अवार्डेड करेक्टली बाय हिम। तो ऐसा करते हैं कि ये लेते हैं राइट और रॉन्ग। ऐसा मान लेते हैं कि उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि रॉन्ग थे वो था y और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि राइट था वो था x। अब देखिए, अब हर राइट के लिए उसे 5 मार्क्स मिले होंगे, तो इस टोटल मार्क्स तो कितना हो जाएगा राइट वाले के लिए 5x, और उसी तरह से रॉन्ग वाले में मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ये हो जाएगा 2y और माइनस 2y हो जाएगा इसको। तो यहाँ से इक्वेशन देखिए आपको करना होगा 5x माइनस 2y, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 72। और टोटल नंबर जो आंसर किया है क्वेश्चन वो कितना x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। इसको सॉल्व के लिए हमको किसी का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y और ये हो जाएगा 100। अब इक्वेशन 1 को इसके नीचे ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 2y, ये हो जाएगा 72। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा 28। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 4। अब इस y का वैल्यू 4 को किसी में पुट करते हैं, चलिए हम इस वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू x 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 72। ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा बाई में 5, तो ये हो जाएगा 16। तो देखिए हम बोले थे नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट, वो माने थे x का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, इसका x का वैल्यू आ रहा है 16। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो कि है 16। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है which one of the following is the greatest number by which product of three consecutive even numbers could be exactly divisible। तो देखिए किसी भी हम इवन नंबर को डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग 2n से, इसी हो जाएगा 2n। और इसका अगला जो होगा बोला है कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो जो अगला जो इवन नंबर होगा वो हो जाएगा 2n प्लस 2, और इसका जो नेक्स्ट वाला होगा वो हो जाएगा आपका 2n प्लस 4। तो देखिए इस वाले केस में अब बोला है तीनों का प्रोडक्ट, यहाँ तो बोला है प्रोडक्ट, तो तीनों क्या करना है हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस वाले में देखिए 2n, इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा n प्लस 1, इसमें से भी 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 2। देखिए 2 2 2 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2। तो आपको इस एक्सप्रेशन को एक ये पता चल रहा होगा, ये एक्सप्रेशन है ये 8 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, हमेशा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आपको दिख रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। उसी तरह से देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 2 से इसलिए होगा क्योंकि अगर आप 1 का वैल्यू कुछ भी यहाँ रखते हैं, जैसे सपोज कि यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 रखिएगा तो ये बन जाएगा 2, ये तो 2 से डिविजिबल होने वाला है। तो मैंने अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 3 प्लस 1 ये भी मतलब क्या, ये एक्सप्रेशन से ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और देखते हैं थर्ड वाले केस में, और ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 से भी डिविजिबल होगा। वजह से सपोज कीजिए आप यहाँ पर 2 लेते हैं, तो यहाँ पर इससे कि हम मैं n का वैल्यू लेके बताता हूँ। अगर n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन 8 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। ये देते हैं ये वाला जो एक्सप्रेशन से ये 2 से डिविजिबल होगा, ये 2 से भी डिविजिबल होगा और ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये मतलब 3 से भी डिविजिबल होने वाला है।
ये एक्सप्रेशन यही तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। अब बोला है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो इसको डिवाइड करें, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है 48। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। ये क्वेश्चन में हो जाएगा 15% ऑफ ए इक्वल्स टू डबल ऑफ 13%, मतलब कि 2 टाइम 30% ऑफ बी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करते हैं। तो 15 टू जो ये हो जाएगा 30 है, तो कैंसिल आउट कर जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ए और ये हो जाएगा 4 ऑफ बी। ये हो जाएगा ए इंटू बी, ए बाई बी इक्वल्स टू 4:1। तो ए रेशियो बी यहाँ पर हो जाएगा आपको 4:1, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट। चलिए इसमें लेते हैं, सपोज करते हैं ऐसा ले लेते हैं, कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली क्यूब का उसका वेट का क्यूब हो जा रहा है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 डेसी ग्राम इक्वल्स टू 1000, मतलब इसका 20 डेसी ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 है। तो देखिए यहाँ पर 1 डेसी ग्राम इक्वल्स टू 1/10 ग्राम होता है। तो 20 डेसी ग्राम कितना बन जाएगा आपका? 2 ग्राम बन जाएगा, और 2 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1000 हो जाएगा। तो ये आपका 2 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है। अब अगला कंडीशन जो दिया हुआ है, इफ इट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस व्हिच वेट आर इन द रेशियो 2:3। सपोज करते हैं 2 ग्राम का, इसको 2 पीस में किया है, एक ले लेते हैं ए और एक ले लेते हैं बी। इसको देखिए इसको रेशियो तोड़ेंगे, जैसे इसको दिया हुआ है 2:3, तो फर्स्ट हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 4/5 मींस 0.8 ग्राम। सेकंड वाला केस देखिए, ये हो जाएगा आपका 2 ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 6/5, इट मींस 1.2 ग्राम। इससे देख रहे दोनों का समेशन भी 2 ग्राम के बराबर है। अब देखिए जो हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पीस ए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम यूज फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला करेंगे, C1 इक्वल टू W1 का क्यूब और C2 W2 का। ये C1 और W1 मतलब जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, और C2 या W2 जिसका हमें निकालना है। देखिए C1 दिया हुआ आपका 1000 और वेट दिया हुआ है 2 का पावर हो जाएगा क्यूब। C2 तो हमको पता नहीं है, C2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और इसको देखिए 0.8 ग्राम के 1 ग्राम भी है इसका वेट है, इसका हो जाएगा 0.8 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा C2 1000 into 0.8 into 0.8 into 0.8 by 2. इसको पॉइंट को कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 1000, ये 1000 कैंसिल आउट, और ये 8 2 2 2 ये कट जाएगा। इसका कॉस्ट कितना आ गया? 64 रुपीज आ गया। अब देखिए जो सेकंड पीस दिया हुआ है, सेकंड है कॉस्ट ऑफ बी, तो ये वाला ले लेते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ, ये होगा कॉस्ट ऑफ पीस ए, अब लेते हैं कॉस्ट ऑफ पीस बी। इस वाले केस में सेम कंडीशन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ था हमारा फर्स्ट केस क्या है 1000 का वेट ये है, उसी तरह से C2 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम C3 ले लेते हैं 33, और इसका वेट हम लोग कितना है 1.2। इसी तरह से C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 into 1.2 into 1.2 into 1.2 by 2 2। अब इसमें से डेसिमल को हटाएंगे, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा 1000, और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। आप देखिए ये हो जाएगा 2 6 ये हो जाएगा 2 6 और ये हो जाएगा 2 6। इस चीज का क्यूब आ रहा है, कितना आ जाएगा 216। ये देखिए C2 और C3 क्या है, ये उसका सेलिंग प्राइस, ये उसका क्या है सेलिंग प्राइस है।
तो इसको देखिए, इसको देखिए, तो मतलब देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, कॉस्ट प्राइस था आपका 1000। इसी तरह से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 64 प्लस 216, ये आपको हो जाएगा 2830। इसमें क्या आपको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है लॉस, तो लॉस में 1000 माइनस 280, इसका आंसर हो जाएगा 720 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। देखिए इस वाले क्वेश्चन में, इसमें वाले क्वेश्चन बोला है देयर आर 50% मोर गर्ल देन बॉयज, तो ऐसा ले लेते हैं 50%, इस क्वेश्चन का रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये लेते हैं गर्ल और ये लेते हैं बॉयज। अगर बॉयज का संख्या 2 है तो गर्ल्स इससे एक ज़्यादा है, तो गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी, हो जाएगी 3। तो यहाँ पर x हम मान लेते हैं, इस वाले केस में देखिए बॉयज का जो एवरेज एज है वो कितना दिया गया 12, और गर्ल का एवरेज कितना दिया गया 11। देखिए एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम बाई टोटल नंबर, जो भी जैसे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर स्टूडेंट है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ मिल गया, ये कितना हो जाएगा, 11 के लिए 36x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 24x, और बाई में करेंगे तो बाई में कितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x, ये कितना हो जाएगा आपका 57 बाई x 5x, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5 1 या 5 5 1 या 5 और ये हो जाएगा 5 4 जा, तो देखिए एवरेज हो जाएगा आपका 11.4 ईयर्स, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब ये कोई एक सम है जो कि 3 टाइम्स हो जाता है कितने सालों में, 10 सालों में, ये कितने सालों में 9 टाइम्स हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे तो मुझे 9 को 2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 into 2 ये क्या हो जाएगा 20 ईयर्स, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 20 ईयर्स, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117 है 6 different 650 ball can be put into 5 distinct boxes। इस वाले क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन का देखिए सिंपल आंसर हो जाएगा 5 to the power 6, तो इसको बस 5 को 6 का मल्टीप्लाई करना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 15,600, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 हो गया हमारा, ये देखिए ये क्वेश्चन है सिलेंडर का, सिलेंडर का क्वेश्चन है ये। तो सपोज करते हैं ऐसा कुछ सिलेंडर बना लेते हैं, तो इसकी जो हाइट है वो यहाँ पर देखिए, हाइट को लेंथ के टर्म में दिया गया, तो इसका हाइट लेते हैं कितना है 6 मीटर और ये इसका है रेडियस। अब देखिए आपको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसमें वेरिएबल क्वांटिटी क्या क्या है, आर स्क्वायर है और एच है, तो बस आर हम आर स्क्वायर और एच को कंसीडर करेंगे, पाई को हम नेगलेक्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। आर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 50%, आर का जो यहाँ पर सॉरी ये आपका दिया हुआ है 20%। जब इस वायर को स्ट्रेच किया गया तो इसके जो रेडियस में है क्या भी रेडियस 20% की कमी आ गई है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते तो ये कितना हो जाएगा 1/5। मतलब पहले जो था, पहले रेडियस था 5, उसमें से 1 कम हो गया, अब इसकी रेडियस हो गई है आपकी 4। देखिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, देखिए इसकी हाइट की बात करते हैं, जब इसकी रेडियस 5 थी तो उसकी हाइट कितनी थी 6। ये वाला केस तो हमको पता नहीं, ये तो हम फाइंड करना है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको हम अभी ध्यान करवा देते हैं। अब देखिए जब इस वायर को स्ट्रेच किया गया इसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, वॉल्यूम कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका केस में हम वॉल्यूम फाइंड करके देखते हैं, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमको देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर का हमको स्क्वायर चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब देखिए ये जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ये देखिए इन टर्म्स ऑफ यूनिट है, 150 यूनिट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वॉल्यूम दोनों का सेम है, ये भी 150 यूनिट रहे,
तो इस वाले क्वेश्चन में हम इससे अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 आएगा, उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। अब देखिए हाइट पहले 6 था, अब कितना हो गया 150 बाई 16। तो अब क्या आपको इसको चेक करना है कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो परसेंटेज हाइट वो देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो 150 माइनस 16 माइनस 6, और इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। परसेंटेज में कैलकुलेट चलिए कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा आपको। डिवाइड करके कितना ये था 6, ये कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 75। ये हो जाएगा आपका 75, 8 4 8 6 48, 8 into 600%। इसको से माइनस करते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 15 में 7 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 into 6 into 100%। तो कैसे नोट करते हैं, ये हो जाएगा 3 9 या 27, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो और देखते हैं, और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये कैंसिल आउट तो कहीं नहीं हो रहा है, ऊपर में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ऊपर में आपको ले लेते हैं, और देखिए एक और कहीं से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100। तो ये हो गया आपका 25 नंबर, कितना हो गया 25 नंबर आपका हो गया 225, और ये हो गया 2 दूने 4, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 5 20, 4 6 24, और ये 56.25%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। ये देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का। ए टू जेड को नंबर किया गया 0 to 9। तो चलिए सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन दिया हुआ है हम लोग क्वेश्चन का, ए जी जे माइनस सी ई जी प्लस ई बी बी। इसके ये लिखना है कि ये किसके इक्वल है, ए जी जे क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 0, जी का हो जाएगा आपका 6, और जे का हो जाएगा 9। उसी तरह से सी ई जी क्या हो जाएगा 2 4 6, ई डी बी क्या हो जाएगा आपका 4 3 1। दोनों को इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 500 माइनस 246, ये कितना हो जाएगा 254। अब हमको 254 को चेक करना है ऊपर वाले कंडीशन में, देखिए 2 किसका है, 2 यहाँ पर हमारा देखिए 2 यहाँ पर किसका है, सी का। उसी तरह से 5 किसका है, 5 है हमारा एफ का। उसी तरह से हमारा 4 किसका है, ई का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी एफ ई, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको 9 और 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 8 बचा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ये कोई नंबर है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 9 and 12, और ये रिमाइंडर कितना छोड़ता है 8। तो देखिए 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 और 12 का एलसीएम आपको हो जाएगा 36 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 44। और ये पहला नंबर आपका क्या है, ये क्या है आपका 44। सेकंड वाला देखिए 9 और 12 से डिवाइड करने पर एलसीएम आपको क्या बचता है, एलसीएम आपको बस सॉरी रिमाइंडर आपको क्या बचता है 5। इस वाले चीज को देखिए ये हो जाएगा 56 प्लस 5, ये हो जाएगा 41। इसमें पूछा a माइनस b, ये क्या हो जाएगा 44 माइनस 41 हो जाएगा आपका 3। इसको क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोला है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। सबसे पहले इसको डायरेक्शन और सब डायरेक्शन वाला लेते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इसमें सब डायरेक्शन हम बना लेते हैं। ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो पहले वाला कंडीशन में बोला साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। सेकंड वाले केस में बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। फिर से देखिए 45
डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर फिक्स हो गया। अगले वाले केस में बोला है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, जैसे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो हमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड। नॉर्थ बी कॉल्ड मतलब कौन सा ये डायरेक्शन होगा जो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। तो ये ओबियस है कि ये कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है नॉर्थ ईस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 122। 122 में दिया हुआ है इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे। सपोज करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डे बिफोर यस्टरडे, ये आपका क्या था, ये आपका था ट्यूसडे। इसी तरह से लेते हैं तो यस्टरडे क्या होगा, यस्टरडे आपका मतलब वेडनेसडे होगा। तो और तो टुडे क्या हो जाएगा, टुडे आपका हो जाएगा थर्सडे। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन व्हाट विल सैटरडे बी। सैटरडे मतलब क्या होगा, तो सबसे देखिए थर्सडे के बाद क्या होगा, फ्राइडे होगा, फ्राइडे के बाद क्या होगा, सैटरडे होगा। तो आपको कंपेयर इससे करना है। कंपेयर देखिए थर्सडे के बाद सैटरडे कब आएगा, सैटरडे मतलब डे आफ्टर टुमारो। ये क्या हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 123। यहाँ पर ये सर्कल दिया हुआ है, हमें फर्स्ट को बना लेते हैं। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 3, 4, ये है 1, 5, ये है आपका 3, 2, ये है 3, 1, ये 2, 3, ये 2, 7, ये है 1, 2, ये है 2, 6। अब देखिए अब इसके अंदर वाला पार्ट हम ड्रॉ करें। ये तो सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में हमें पूछा ही है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये 7, 6, 3, 4, 5। देखिए इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में क्या हो रहा है, इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के ये 6 है, इसका एडिशन है। इसी वजह से देखिए 2, 3, इसका जो एडिशन होगा वो इसका अपोजिट साइड में दिया गया 5। उसी तरह से देखना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पर इससे हमारा दिया हुआ है 2, 7, इसका जो एडिशन होगा वो होगा 9, वो हमारा क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर क्या होगा, 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 124 है। देखिए इससे पहले आपको इससे थोड़ा वेन डायग्राम बनाना होगा। वेन डायग्राम चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले दो सर्कल ले लेते हैं और देखिए इसे हम लेते हैं ये क्रिकेट और इसे ले लेते हैं हम फुटबॉल। ये बोला है कि इसमें 20 चिल्ड्रन ऐसे बच्चे हैं जो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। मतलब 20 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलना पसंद करते हैं। इसमें से 64 चिल्ड्रन हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 53 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए ये 20 और 64, ये 20 जो बच्चा है ये 64 में ऑलरेडी कंबाइंड है। तो हमें इस पार्ट वाला चाहिए। इस पार्ट वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट वाले के लिए हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 64 माइनस 20 वो कितना हो जाएगा, 44। इसी प्रकार से 53 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30। ये जो है ये आ गया, ये कितने बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो खेलना पसंद करते हैं इसलिए सारा हम ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 44 प्लस 20 प्लस 33। ये सब को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 97। इस क्वेश्चन में पूछा है कितने बच्चे खेलना पसंद नहीं करते हैं। इसको 100 में हम माइनस कर देंगे 97 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका ए। देखिए इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 साल पहले ए का एज was 3 times the age of B। बोला if B is currently 9 years old। सपोज करते हैं, चलिए ले लेते हैं A ले लेते हैं और B ले लेते हैं। B मतलब बोला है कि अभी B का एज कितना है, वो 9 ईयर है। तो 2 साल पहले B का एज कितना होगा, 2 साल पहले B का एज कितना हो जाएगा, ये 7। अब बोला है 2 साल पहले A का एज B का 3 गुना था। तो देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24।
1। तो सपोज ये देखिए उसका 2 साल पहले 21 था, तो अभी बी का एज था वो कितना होगा, ये हो जाएगा 23। देखिए जब इसे -2 करेंगे तो ये 21, तो क्वेश्चन का सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने सालों के बाद ए का एज बी का एज का डबल होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें अगर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 11, तो ये तो कभी इसका डबल हो नहीं सकता है। फिर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी लेते हैं 3 साल, जो कि कितना हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 12, ये भी नहीं होगा। 4 चेक करते हैं, हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 13, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है जो कि 5 को चेक करते हैं, तो 23 प्लस 5, 9 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 28। तो देखिए ये इसका दोगुना है कि नहीं है, अगर दोगुना है तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, मतलब 5 सालों के बाद ए का जो एज है बी का दोगुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अब 5, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर 125। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ताकि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए। थैंक यू।